हाल के वर्षों में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा पूरी दुनिया में बना हुआ है सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में, और इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। भारतीय समाज और संस्कृति में भी यह मुद्दा उठा है समलैंगिक संबंधों का, या और समलैंगिक संबंध में रहने वाले लोगों के बीच विवाह का मुद्दा। जहाँ तक समलैंगिक संबंध की बात है तो समलैंगिक संबंध का तात्पर्य हुआ दो पुरुषों के बीच यौन संबंध, सेक्स ओरिएंटेशन के मामले में दो पुरुषों का एक साथ आना, और या दो स्त्रियों का एक साथ आना, जिसको लेस्बियन गे वगैरह कहा जाता है। तो समलैंगिक संबंध पहले भारत में इंडियन पेनल कोड की धारा 377 के तहत अपराध माना जाता था। 377 के तहत अपराध माना जाता था, लेकिन इस प्रावधान को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय के द्वारा समाप्त कर दिया। यानी समलैंगिक संबंध 2018 के इस निर्णय के बाद गैर कानूनी नहीं रहा। अब यह मुद्दा उठा कि दो पुरुष अगर दोनों का सेक्स ओरिएंटेशन पुरुष का पुरुष के प्रति है या स्त्री का स्त्री के प्रति है, तो उसे विवाह संबंध में बंधना चाहिए या नहीं, या विवाह का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। तो ये विवाह का मुद्दा उठा, और उसका विवाह कानूनी हो या गैर कानूनी हो, तो समलैंगिक संबंध में रहने वाले लोगों ने समलैंगिक संबंधों को विवाह में बदलने को कानूनी रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया, जिसे इसी महीने में 16 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने खारिज कर दिया। और ये समलैंगिक संबंधों में रहने वाले लोग विवाह को कानूनी बनाने के अधिकार की मांग 3 आधार पर कर रहे थे। पहला, स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को, इनका मानना यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सेक्स ओरिएंटेशन के साथ, अपने पसंद के जीवन साथी के साथ जीने का और अपनी फीलिंग अपने सेक्स ओरिएंटेशन के साथ जीने का अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार भारत का संविधान देता है, तो हमें भी अधिकार है। समलैंगिक संबंध में रहने वाले लोगों का ये तर्क है। समानता का अधिकार और सामाजिक लाभ। अगर विवाह होता है तो सामाजिक लाभ जिस तरह और लोगों को मिलते हैं जोड़े को, उसी तरह हमें भी मिलेगा। ये समलैंगिक संबंध में रहने वालों का ये तर्क था। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने की संविधान पीठ ने इसे खारिज कर दिया। समलैंगिक संबंध मान्य है, लेकिन समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी गई है, खारिज कर दिया गया है। अब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही है, जिसको बहुत ही संक्षेप में मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, और फिर सरकार ने समलैंगिक विवाह के विरोध में क्या तर्क दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी मैं बहुत ही संक्षेप में आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले ये बता रहा हूँ मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि समलैंगिक विवाह से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। ये कानून बनाने का अधिकार संसद या विधानमंडल को है। आप संसद या और विधानमंडल के पास जा सकते हैं। समलैंगिक संबंधों को विवाह में बदलने वाले याचिकाकर्ताओं को, याचिका दायर करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह की जहाँ तक बात है, तो इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर विचार विमर्श होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन कोई समलैंगिक दो व्यक्ति अगर रिलेशनशिप में रहते हैं तो अपने रिलेशन को वो नाम दे सकते हैं। बच्चा गोद लेने का अधिकार, समलैंगिकों का बच्चा गोद लेने का अधिकार जो है, इस पर संविधान पीठ बटा हुआ दिखा। और संविधान पीठ का ये भी कहना था कि अगर मान्यता दी जाती है समलैंगिक विवाह को, तो हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं जिसमें पत्नी को बहुत अधिकार दिया गया है। तो इन समलैंगिक जोड़ों में यह तय करना कठिन होगा कि पति कौन है और पत्नी कौन है, तो महिला सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगा, कानून अस्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहा कि समलैंगिक संबंध में रहने वालों के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश भी जारी किया। अब ये समलैंगिक विवाह पर जब बहस हो रही थी, तो सरकार ने समलैंगिक विवाह के विरोध में तर्क दिया। क्या तर्क दिया, उस पर हम लोग बात करते हैं। समलैंगिक विवाह के विरोध में सबसे पहला तर्क ये दिया, सरकार की तरफ से दिया गया, कि समलैंगिक जोड़े जो होंगे उसमें यह तय करना कठिन होगा कि पति कौन है और पत्नी कौन है। हमारे यहाँ जो कानून बने हुए हैं उसमें पत्नी को बहुत सारे अधिकार दिया गया है, जैसे तलाक के मामले में, दहेज उत्पीड़न के मामले में, घरेलू हिंसा के मामले में। तो अगर समलैंगिक जोड़े रहते हैं और तलाक की नौबत आती है या घरेलू हिंसा की बात होती है
या किसी तरह की उत्पीड़न की बात होती है तो यह तय करना कठिन हो जाएगा कि दोनों में से पत्नी कौन है। ठीक है, ये तय करना कठिन हो जाएगा। तो ये विवाह जो है वह उचित नहीं है। दूसरी बात, अगर समलैंगिक विवाह को यह कहते हुए कानूनी रूप दिया जाए कि ये सेक्स ओरिएंटेशन का मामला है, निजी पसंद का मामला है, दिया जाए, तो फिर कल होकर हमारे समाज में बहुत सारे संबंध जो है वर्जित हैं, अनैतिक हैं। ठीक है, जिसमें सेक्स ओरिएंटेशन यौन संबंध नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जिसके बीच ये अनैतिक ये नैतिक यौन संबंध नहीं स्थापित हो सकता है। बहुत सारे ऐसे रिलेशन है। और हिंदू समाज में तो कहा जाता है 7 पीढ़ी माता की ओर से और 7 पीढ़ी पिता की ओर से क्या होना चाहिए, विवाह संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सरकार के तरफ से तर्क दिया गया ये कि अगर समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप दिया जाता है तो वर्जित संबंध, सामाजिक रूप से जो वर्जित संबंध है या अनैतिक संबंध है, उसमें छूट की मांग होने लगेगी। बहुत सारे लोगों का हो सकता है सेक्स ओरिएंटेशन अपने संबंधों, सगे संबंधियों में ही होने लगे। ठीक है, इस तरह की बातें बढ़ने लगेगी। उसके बाद सरकार ने तर्क दिया कि समाज सुधार का हक समाज को है और आज़ादी से पहले से ही समाज सुधारकों ने समाज सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। विवेकानंद हो या दयानंद सरस्वती हो, महात्मा गांधी हो। चौथी बात, सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अस्थिर चरित्र वाले लोगों को एक बहाना मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके इतिहास यह साक्षी है कि बहुत सारे राजे रजवाड़े हुए, बादशाह हुए, सम्राट हुए, धनी व्यक्ति हुए, उद्योगपति हुए, फिल्म स्टार हुए, जिनका सेक्स ओरिएंटेशन बदलता रहा है। उनके बच्चे भी हैं, फिर भी वो समलैंगिक संबंध में आ जाते हैं और समलैंगिक संबंध में आ जाते हैं, फिर उस संबंध को छोड़कर फिर विपरीत लिंगी संबंध में आते हैं। तो ये जो है ये अस्थिर चरित्र वाले चरित्र हुआ। कभी समलैंगिक संबंध की तरह बिहेव कर रहे हैं, कभी विपरीत लिंगी संबंध में आ जाते हैं। तो ये अस्थिर चरित्र वाले लोगों को एक तरह का बहाना मिल जाएगा। ठीक है, और ये बदलता ही चला जाएगा, कभी समलैंगिक बनेंगे, कभी विपरीत लिंगी बनेंगे। तो ये एक विरोधी बातें होंगी। और पांचवी बातें जो कही जाती है कि ये समलैंगिक विवाह जो है वो हमारे समाज के, हिंदुस्तानी समाज के जो मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, उसके खिलाफ है और इससे भविष्य में पारिवारिक सामाजिक ताना बाना के बिखरने का खतरा बढ़ जाएगा। इन आधारों पर तर्क दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया गया। अब आगे देखिए क्या होता है। हो सकता है उच्च स्तरीय समिति बनाकर इस पर विचार विमर्श हो और सरकार कोई कदम उठाए, कोई कानून बनाया जाए। ओके।